295, 295 295 रन से हरा दिया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में। सीरीज शुरू होने से पहले हमें लग भी नहीं रहा था कि क्या हम पहली इनिंग खेलेंगे और 295 बना पाएंगे। लोग ये सोच रहे थे कि अगर उठने में थोड़ी देरी होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद सिराज और डीएसपी सिराज और जसप्रीत बुमराह स्टार्क की बाउंसर को डक कर रहे हैं। मगर दिस इज़ स्पोर्ट्स, दिस इज़ क्रिकेट। यही अनसर्टेनिटी जो है स्पोर्ट्स को इतना एक्साइटिंग बनाती है कि सबकी उम्मीदों से परे जाके इंडिया टीम ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हरा गया। मुझे लग रहा था कि मैच ख़त्म होने के बाद ऐसा ना हो कहीं वो मीम सामने आए कि लौट आओ पुजारा, लौट आओ रहाणे, बट वी आर नॉट मिसिंग देम क्योंकि हम जीत गए। बट बहुत खुशी हुई क्योंकि ऑब्वियसली जो मैंने प्रीव्यू बनाया था उसमें जो प्रेडिक्शन की थी उसमें ऑब्वियसली इंडिया ने मुझे गलत प्रूव कर दिया। बट मेरी कुछ चीज़ें बस एक रिजल्ट्स को लेके ही मेरी प्रेडिक्शन गलत थी, बाकी जो मैंने कहा वो सब हुआ। मैंने कहा था कि 3 से 4 दिन में टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन में ऑलमोस्ट टेस्ट ख़त्म हो गया और टीम वो जीतेगी जिसकी बॉलिंग अच्छी। ऑब्वियसली बुमराह और कंपनी ने स्टार्क और पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप से बहुत बेहतर बॉलिंग की और इसलिए वजह से हम जीते भी। बुमराह मैन ऑफ द मैच भी रहे, वो बताता है कि कितनी ब्रिलियंट और एज अ कैप्टन आप आते हो और जब भी विकेट की ज़रूरत हो बुमराह ने अपने आप को लगाया कि ओके सिचुएशन थोड़ी टफ है, मैं आऊँगा। एज अ कैप्टन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ यहाँ पर पार्टनरशिप तोड़ने की और इंडिया टीम को विकेट दिलाने की। इट्स अ ब्रेव कॉल एज अ कैप्टन, और एज अ कैप्टन मैं उनकी पहले भी तारीफ़ कर चुका हूँ कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करना वॉज अ ब्रेव कॉल, क्योंकि ग्रीन टॉप विकेट है, आप चाहते हो कि आप एज अ, और आप बॉलर हो, आप कैप्टन भी एज अ बॉलर है। बॉलर अगर कैप्टन है वो यही चाहेगा कि क्यों ना मैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करूँ, अपनी बॉलिंग लाइनअप का इस्तेमाल करूँ और उन्हें पहले बॉलिंग करने का फैसला करूँ। बट ही डिडंट डू दैट। उसने वो किया जो टीम के लिए अच्छा था, ना कि वो जो पर्सनली बॉलिंग एज अ बॉलर उनके लिए अच्छा। बट जीत गए, बहुत खुशी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया तो कम्प्लीटली लाइक ऐसा लग रहा था दे आर अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस गेम, बिल्कुल प्रिपेयर करके नहीं आए। और पूरे गेम में सिर्फ वो पहले 2 सेशन, फर्स्ट डे के पहले 2 सेशन थे जब वो बॉलिंग की, उन्होंने इंडिया को दिल से ऑल आउट किया। उसके अलावा इंडिया कम्प्लीटली डोमिनेटेड द गेम, कम्प्लीटली वी बीट द हेल आउट ऑफ ऑजीज। हमने कम्प्लीटली डोमिनेट किया उसके, बस वो पहले 2 सेशन में जहाँ हम ऑल आउट हुए, उसके अलावा तो ऑस्ट्रेलिया कहीं गेम में थी नहीं। वी डोमिनेटेड द एंटायर टेस्ट मैच। के एल राहुल के साथ नाइंसाफ़ी ना हो इसलिए मैं अभी पहले बता दे रहा हूँ कि रोहित शर्मा आएंगे, ऑब्वियसली वो कैप्टन भी होंगे। और फिर आप के एल राहुल को कहाँ खिलाएंगे? नंबर 4 पे मुझे नहीं लगता, नंबर 6 पे ध्रुव जुरैल बाहर जाएंगे, क्या होगा? और फिर अगर ऐसा आप करेंगे और फिर उसको परफॉर्मेंस नहीं आएगी के एल राहुल की, तो आप उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर आप उनको एज अ स्पेयर टायर यूज़ करोगे, कभी ओपनिंग करा दोगे, कभी नंबर 4 पे बैटिंग करा दोगे, कभी नंबर 6 पे बैटिंग करा दोगे, तो इसमें उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके हैंड पर ये कोई गलती नहीं है कि आप उनको ऊपर नीचे करते जा रहे हो और वो परफॉर्मेंस कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। जब आप उनको स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो कंसिस्टेंट कैसे होगा? ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल बात है। और एज अ बैट्समैन आप किसी भी ऐसे जो प्रोफेशनल लेवल पे खेला उससे पूछोगे कि नंबर से फ़र्क पड़ता है या नहीं? नंबर से बहुत फ़र्क पड़ता है। ओपनिंग करना और नंबर 3 पे आना, नंबर 6 पर बैटिंग करना, एक दे नीड अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल सेट। बट ओपनिंग में बहुत सेटल लगे। उन्होंने पहली पारी में एक टेम्पलेट सेट किया था कि अगर आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट करोगे, अच्छे बॉल को डिफेंड करोगे, बाहर जाती गेंद को छोड़ दोगे तो आप यहाँ रन बना सकते हो। ऑब्वियसली बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जिसमें वो आउट दिए गए पहली इनिंग में। बट सेम स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई दूसरी इनिंग में और परफॉर्मेंस आई, रन बनाए, अच्छे रन बनाए, 200 प्लस का ओपनिंग स्टैंड किया जायसवाल के साथ। जायसवाल भाई जब स्टार को छक्का मारा ना उसने मिड स्क्वायर लेग के ऊपर से, खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया। जितने भी बुरे लास्ट ईयर जितने भी ऑजीज़ के अगेंस्ट हमारे हार्ट ब्रोक हुए हैं, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल आ रहे, वर्ल्ड कप का फाइनल आ रहे, भाई ऐसा मतलब एकदम संतुष्ट हो गया कि भाई हाँ अब ठीक है, इनको मारो, ऐसे ही मारो। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को ऐसे रोते हुए हमने देखा नहीं, मोस्टली वो डोमिनेट ही करते हैं और उनको देख के थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। ये मारते कूटते ही अच्छे लगते हैं, ऐसे सड़े हुए मुँह बना दें तो मज़ा नहीं आता इन्हें देख के। लेकिन इनको भी पता लगना चाहिए कि जब आपको आपके ही घर में कोई कंप्लीटली ह्यूमिलिएट कर दे तो कैसा लगता है, जैसे हम अहमदाबाद में हमें हुए थे। तो जायसवाल के पास एक मौका है, मैं ये कहना जायसवाल हो सकता है ये जायसवाल की सीरीज़
कोहली की 2014-15 जैसी जाए, वो 4 शतक या 2-3 शतक लगाएं और अपना नाम जो है ना उस उन कैटेगरी में आने लगे कि हम कोहली का, जायसवाल का और बड़े बड़े दिग्गज जो भी इंडियन बैटिंग लाइनअप में रहे उनका नाम एक सेम सेंटेंस में लेने लगे। जायसवाल ऑब्वियसली पोटेंशियल है, अभी तो बहुत यंग है, और एक ऑब्वियसली हमारा इंडियन बैटिंग लाइनअप टॉप ऑर्डर का फ्यूचर है। कोहली, देखिए मैंने आपसे कहा था, मेरा प्रीव्यू की मैंने यहाँ तक मेरी जो टाइटल था उसमें भी लिखा था कोहली टू स्कोर रन्स, कोहली टू स्कोर रन्स, कोहली टू स्कोर रन्स, कोहली, और एंड ही डिलीवर्ड। उसने ही स्कोर्ड रन्स, ही स्कोर्ड 100। ऑब्वियसली एक बहुत ही लंबा, जो बहुत ही गैप था उनके 80 और 81 के बीच में, फाइनली सेंचुरी आ गई है। वो जो कर्ज था वो ब्रोक हो गया। अब 90 तक का तो इंतज़ाम हो गया, अब अगला डिप फॉर्म में 90 में ही आना चाहिए। 90 तक स्कोर, जस्ट कीप स्कोरिंग, जैसा 71 पे आया था। कोहली से अगर, मैंने कहा भी, कोहली से अगर आप खुद पूछोगे कहाँ जाना, कहाँ खेलना चाहते हो, वेयर यू विल वांट टू परफॉर्म, अगर डिप आ रहा, ही विल से ऑस्ट्रेलिया। और मैंने बताया था कि पर्थ की पिच सूट करेगी, क्योंकि फास्ट ऐसी पिचें जहाँ पर गेंद बल्ले पे अच्छी आती, तेज़ आती है, वहाँ कोहली को बैटिंग करना पसंद है, और इसीलिए उनके 7 शतक हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये सिर्फ टेस्ट मैचेस में बता रहा हूँ, टोटल 12 शतक हैं, और वनडे भी मिला लें आप। टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 7वां शतक था ये, 100, और तेज 100 आया था, 150 करीब 150 गेंदों पे बना दिया उन्होंने। 50 के बाद तो वो ही वॉज प्लेइंग लाइक वनडे। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा साइन है। आगे 4 टेस्ट मैच और बाकी हैं, और आगे भी अपनी फॉर्म कंटिन्यू करें, 2-3 शतक जड़ देते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी ना। बॉलिंग लाइनअप की बात कर लेते हैं। डीएसपी सिराज, ऑब्वियसली इंडियन कंडीशन सूट नहीं करती सिराज को। हमने देखा है कि जब भी हम बाहर गए, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, या आप ऑस्ट्रेलिया हो, या ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम जब हमने टूर किया था तब वो ही इज़ अ बॉलर मेड फॉर सेना कंट्रीज, समझ रहे हैं। ही इज़ अ बॉलर मेड फॉर फॉरेन कंडीशंस, और आप उन्हें बॉल दो, और क्या अच्छे स्मिथ को क्या बिल्ड किया है भाई। स्मिथ को तो समझ नहीं आई हुआ क्या उसके साथ। स्मिथ के साथ जो उन्होंने अच्छा मैचअप दिखाया, और गेंद पड़ के बाहर गई, और देन ही एज्ड इट टू ऋषभ पंत। ऑब्वियसली स्मिथ के साथ जो उनका एक अच्छा कॉन्टेस्ट चला, वो देखने में बड़ा मज़ा आया मुझे। उन्होंने अब बहुत डिप था, क्योंकि अगर ये सीरीज़ ख़राब जाती तो उनके करियर पे खतरों के बादल जो हैं छाने वाले थे, क्योंकि ये सीरीज़ अगर ख़राब जाती तो ही कुडंट अफोर्ड इट। डू और डाई सिचुएशन थी, यहाँ परफॉर्म करना ज़रूरी था, और इंडियन टीम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हमको अकेला बुमराह अगर 10 विकेट भी ले लेता है, रेस्ट ऑफ द बॉलिंग इज़ नॉट परफॉर्मिंग, देन देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि हम जीतेंगे नहीं। तो सिराज का वापस फॉर्म में आना, 3 विकेट लेना दूसरी सीरीज़ में, वो भी टॉप ऑर्डर के विकेट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस सीरीज़ में। पहले बॉलिंग लाइनअप भी अब टच में है, बैटिंग लाइनअप भी टच में है। एक कंप्लीट ऑलराउंड टीम परफॉर्मेंस दिखाया है। ऐसा नहीं है किसी एक बैटिंग की वजह से जीत गए या बॉलिंग की वजह से जीत गए, बट बैटिंग में भी मल्टीपल लोगों ने रन बनाए, अच्छे टच में दिखे, और बॉलिंग में भी ऑलमोस्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। चाहे राणा हो, बहुत ज़्यादा उन्होंने विकेट नहीं लिए, बट आई थिंक उन्होंने बहुत काफ़ी एक्साइट कराया लोगों को, और काफ़ी प्रभाव डाला है उन्होंने इस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप पे। ट्रेविस हेड को बोल्ड किया उन्होंने, वो जो पड़ के गेंद अंदर आई, वो ट्रेविस हेड वाज नॉट रेडी फॉर इट। अब क्या रहता है कि अगले गेम में रोहित शर्मा आ जाएंगे, ऑब्वियसली वो हमारे कैप्टन भी होंगे, और खेलना कैप्टन भी होंगे, ऑब्वियसली होना भी चाहिए उन्हें। वो हमारे प्रीमियम कैप्टन है, वो ड्यू टू पर्सनल रीजंस ही वाज अवे फ्रॉम द गेम। बट अब इससे बैटिंग लाइनअप पे क्या फ़र्क होगा, मेरी नज़र में पार्टिकल को बाहर कर देना चाहिए, और इफ़ रोहित शर्मा कैन बैट एट 3 दैट वुड बी लाइक अमेजिंग, क्योंकि एक जो टेम्पलेट सेट कर दिया है केएल राहुल और जायसवाल ने, वो गेंद को पुराना भी कर देंगे, और फिर रोहित शर्मा आके अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। बिकॉज पहली शुरू में आएंगे, ऑब्वियसली पहला गेम होगा, तो हो सकता है थोड़ा कंडीशन को एडजस्ट करने में टाइम लगे, मगर नंबर 3 पे पुराने गेंद के साथ अगर खेलेंगे, देन ही कैन जस्ट प्ले हिज नेचुरल गेम, और वही चाहिए हमें एडिलेड में। बुमराह एज अ बॉलर, बुमराह एज अ कैप्टन, मुझे तो बहुत पसंद आया। ऑब्वियसली रोहित शर्मा नेक्स्ट गेम में कैप्टन होंगे, बट रोहित शर्मा के बाद जो आगे की बुमराह की कप्तानी में गेम देखने में मज़ा आएगा, बिकॉज वो ही इज़ अ ग्रेट लीडर, और हमें ज़्यादा बॉलर कैप्टन देखने को मिलते नहीं, तो एक मौका मिला एक बॉलर को, एक एग्रेसिव बॉलर, वो भले ही दिखने में एग्रेसिव ना हो, बट कभी कभी वो कुछ स्पेल्स डालते हैं। उन्होंने नो बॉल भी काफ़ी डाली, इसका मतलब है कि वो विकेट लेने का ट्राई कर रहे थे, तेज़ गेंद फेंकने का ट्राई कर रहे थे, यॉर्कर्स ट्राई कर रहे थे, एग्रेसिव माइंडसेट के थे, डिफेंसिव माइंडसेट से बॉलिंग नहीं करा रहे थे। तो बुमराह ऑब्वियसली हमने काफ़ी ग्रांटेड ले लिया है बुमराह को, बट ही डिलीवर्स, ही इज़ टू द पॉइंट। अगर बुमराह ने इस
सेम परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू करी। आई वोंट बी शॉक्ड अगर जो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर या ऑस्ट्रेलियन मीडिया उन पे ये कहने लगे कि ये चेक करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप खेलते हैं तो आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द एंटायर ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री। यू आर प्लेइंग अगेंस्ट देयर मीडिया, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द कमेंटेटर्स, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द पीपल, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, एवरीवन। तो अगर ऐसे ही हकती रहे ऑस्ट्रेलिया और हम ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करते रहे तो बुमराह के एक्शन पे सवालिया निशान उठाएंगे। ऑब्वियसली मैंने थोड़े थोड़े हिंट पकड़े हैं जहाँ कमेंटेटर थोड़ा बहुत कहते हैं हाउ डज ये ऐसा वैसा, बट अभी दे आर नॉट इतना खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, बिकॉज अभी उन्हें लगता है कि ये इट्स अ फ्लूक, जो भी है रेडी नहीं थी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट गेम में देख लेंगे फ्लूक था या नहीं था। नेक्स्ट गेम एडिलेड में डे एंड नाइट टेस्ट मैच में हमारा इतिहास अच्छा नहीं रहा है, मगर वही तो करना है, इतिहास ही बदलना है इस बार। इतिहास तो हमारा पर्थ पे भी अच्छा नहीं था, ऑस्ट्रेलिया का इतिहास बहुत अच्छा था पर्थ पे, जहाँ गेम हुआ ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने 4 में से 4 गेम जीते थे और इस गेम में भी एज अ फेवरेट आ रहे थे, बट क्या हुआ, हरा दिया ना। और ऐसा ही गेम अगर हम ऐसा ही कंप्लीट परफॉर्मेंस अगर एडिलेड में डे एंड नाइट टेस्ट मैच में हो जाए तो इतिहास वहाँ भी पलट सकते हैं।